बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल। और अगर कोई पटवारी नानी या उनकी बाजी ये प्रोग्राम देख रही है तो उनका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, वो जरा साइड पे हो जाए। मैं आज जरा कुछ ऐसा बोलने लगा हूं कि अगर कोई पटवारियों की नानी बाजी या उनकी कोई दादी पड़नानी बैठी है तो इस प्रोग्राम से दूर रहे, उनका इसके लेना देना नहीं है। इमरान खान को जनाब 300 से ज्यादा दिन हो गए, मौत की चक्की में वो बंदा बैठा हुआ और इसे टूट नहीं रहा। ये वही बंदा है जिसके लिए ये पूरी कंपनी और उसके सहूलतकार और उसके लकड़ बग्गे जो है उसको टूटने पर लगे हुए हैं और वो बंदा टूट नहीं रहा। 300 दिन हो गए हैं, आज आखिरकार वो चीज सामने आ चुकी है और इमरान खान इस वक्त डटा हुआ है। 72 साल बुजुर्ग, मैं तो उसे लड़का कहूंगा, बुजुर्ग, जिसकी पूरी पार्टी टूट गई है, लोग उसे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो बंदा इनसे टूट नहीं रहा। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो बंदा नहीं टूट रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। मरियम नवाज का बेडरूम और इमरान खान के बेडरूम में फर्क जानिए जनाब। एक तरफ फार्म 47 और एक तरफ जनाब फार्म 45 का भी फर्क उसी तरह है। जो नानी मरियम कहती थी कि मेरे फ्राई पैन हुआ करता था, आपके कमरे से तो बहुत कुछ चीजें बरामद हो सकती थी। हजूर, आपके कमरे में एसी लगा हुआ था, आज देखा है उसके कमरे में एसी नहीं है। उसके कमरे में क्या क्या है? एक छोटा सा मौत की चक्की में वो बंदा 300 दिन गुजार के बैठा हुआ है, टूट नहीं रहा। और ऐसी और दूसरी तरफ मरियम का अगर देखा जाए तो मरियम साहबा, आपके तो कमरे से बहुत सा मवाद भी बरामद हो सकता था, जो आप मानती भी है। मेरे कमरे से बहुत कुछ मवाद बरामद कर लिया गया है और आप रातों को जो वीडियो आप बनाती रही हैं, बताती रही थी, वो भी आपकी पत्नी है या जाली है, मुझे तो इन चीजों की समझ नहीं आ रही। बहरहाल इमरान खान 300 दिन मौत की चक्की में गुजारा है। 72 साल शख्स जो है वो टूट नहीं रहा। आधी पार्टी टूट गई है, बड़े कादावर लोग जो हैं वो टूट चुके हैं, पार्टी को छोड़ गए हैं, लेकिन खान नहीं टूट रहा। हुकूमत कहती थी जी इनको जो खाने मिल रहे हैं उसमें मटन, देसी घी, अंडे, मैं तो कहता हूं वो आते ही जाती उम्र से थे, क्योंकि बिल आपको आता है ना, तो वो आते ही थे, जाती उम्र वाला दे जाते थे। उनके तो बंदा गिरफ्तार किया हुआ, लड़का उनके गिरफ्तार है, तो जाती उम्र वाले खाने तो देंगे ना। फिर देख लिया वहां पे जितने उनको खाने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जी अब राना सनाउल्लाह की बात कहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान को हमने मुल्क छोड़ने की डील दी थी, इमरान खान ने वो डील रद्द की है और अब इनके ऊपर मजीद मुकदमात होंगे और कोई अब डील नहीं होगी। आपके साथ डील कौन करता? वैसे आपके साथ डील करता कौन है? जो कठपुतली, सहूलतकार और प्लस आप डीठ और गलीज तरीन इंसानों के साथ कौन करता है? चोर आप, डकैत आप, नएल आप, लिफंगे आप, किस क्या 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 नहीं। पाकिस्तान की कौम ने आपको अलकाब पुकारे कि आप इसकी पोजीशन पे है कि आपके साथ डील कौन करे? आप तो हैं कठपुतली। आपके सहूलतकार और आप और मिलकर जो पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके हैं उसके साथ डील करेंगे? आपके साथ तो डील हो ही नहीं सकती। आप तो चोर हैं, आप तो डाकू हैं, आपके साथ डील कैसी हो सकती है जनाब? इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अली अमीन गड्ढापोर साहब आप औकात में रहे। अली अमीन गड्ढापोर साहब ने गुज़िश्ता दिन एक बयान दिया था कि अगर गवर्नर ने रहना है तो वो जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करे। तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर गवर्नर को निकाला गया तो फिर हम आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। 12,000 कारकुन गिरफ्तार है इस वक्त, पार्टी तोड़ चुकी है, ऑफिस गिरा दिया गया है, बीवी गिरफ्तार है, इलेक्शन चुरा लिया गया है, जलसा नहीं करने दिया जा रहा, झंडा, तस्वीर, नाम नहीं चलने दिया रहा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभर रही है। ये उन तमाम जो है वो लौंडे लपाड़े और नून लीग के पटवारी जो हैं वो दिन रात चीखते थे कि पार्टी खत्म, इमरान खान खत्म शुद्ध। और वो जो नीले पीले दगड़ दल्ले जो चैनल हुआ करते वो यही बताते थे कि जी इमरान खान खत्म शुद्ध, और उसमें घुंघरू पहनकर जो नाचा करती थी तैफों की तरह कुछ एंकर, वो कहते थे कि पार्टी खत्म, सब कुछ खत्म, खत्म शुद्ध। वो आज भी नहीं टूट रहा आपसे। ये है वो इमरान खान, ये है उसका नजरिया। नजरिया नहीं जीत रहा, इमरान खान नहीं जीत रहा, बल्कि नजरिया उसका जीत रहा है। इमरान खान डट गया है। ये हालत देख ली है आपने। एक मौत की चक्की है, मौत की चक्की के साथ एक छोटा सा उसका एक जो है वो एक बिस्तर बनाया हुआ है, जो एयर कूलर है वो रखा गया है, चंद किताबें हैं और ये चीजें। और ये कहते थे कि अंदर बादशाह वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, गुजार रहा है बल्कि। और नून लीग वाले कहते होते थे कि जनाब हमें ये जरा जेल की ऐसी जो कंडीशन हमें भी मिलनी चाहिए। आपको पता है आपके जब लीडरान को जेलें हुआ करती थी, किसी ने व्हील चेयर पकड़ी थी तो किसी ने कमर पकड़ी थी, और किसी ने फ्राई पैन हाथ में पकड़ा हुआ था और भाग रहे थे जेल से, और किसी ने प्लेटलेट से क्लच प्लेटें ढीली हो गई थी, कचरा आ गया था पलकों में। वो आपको औकात का पता होगा आपके लीडरान की, ये औकात ही नहीं है।
आप जिनके पिट्ठू हैं उनसे पूछने का, अगर उनका कोई बंदा जेल में हो तो उनसे पूछे कि जेलें होती क्या है। मैं खुद अडियाला जेल गुजार के आया, मुझे मालूम है। और आज हमें जिस प्रोग्राम में स्टूडियो में ज्वाइन किया है शुमैला हैदर हैं, इन्होंने भी अडियाला जेल की सैर कर ली है। देख लिया जी, आज इमरान खान के जो बेडरूम है उसकी तस्वीर इस वक्त आ चुकी हैं। 300 दिन से ज्यादा हो गए इस गर्मी सर्दी में धूप पे नहीं बैठने दिया जाता, और गर्मी में एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। इस तपती धूप में वो बंदा डट के खड़ा है, वजह क्या है? टूट नहीं रहा। देखिए जी, इमरान खान साहब एक बहादुर शख्स है और वो एक इंटरनेशनल लीडर बन के सामने आया है। ये चाहते थे कि ये हुकूमत छीनेंगे तो अवाम इमरान खान को छोड़ देगी। ये समझते थे कि 70 साल पहले जिस तरह की इनकी रवायतें थी कि ये जिसको चाहते थे वज़ीर आज़म बना देते थे, जिसको चाहते थे उससे सीट छीन लेते थे। मगर इस बार कौम ने साबित किया, लोगों के अंदर जो शौर आ चुका है, जो इमरान खान ने दिया है, तो अब इमरान खान भी डटा हुआ है और ये अवाम भी डट के इमरान खान के साथ खड़ी है। हमें अपने लीडर पे फख्र है। वो एक पॉपुलर लीडर है जिसे इन्होंने 300 दिन हो गए और झूठे 200 मुकदमों के साथ अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन मरियम का तो बेडरूम आपने देखा था, उस टाइम की तस्वीरें वायरल हुई थी। उनको लग्जरी वॉशरूम दिया गया था जहां से बाजी जो है अच्छे कपड़े पहनकर नहा भी सकती थी। उनको एयर कंडीशन दिया गया था, उनको खुला कमरा दिया गया था। और जेल का अमला खुद कह रहा है कि नवाज शरीफ को बहुत सी सहूलियात दी गई थी, और इमरान खान का जो आज वो कह रहे थे सारा टब्बर पीट रहा था कि ऐसी जेलें हमारे बच्चों को नसीब। पैदावार उनकी है। और जो रही प्लास्कट की नानी साहिबा, वो ड्रामा करने के लिए गई थी, ड्रामा रचाया। 10 दिन के बाद वो बैठी हेलीकॉप्टर पे और यहाँ से चली गई जहाँ वो लंदन की असल जिस जगह से उनका तल्लक है वहाँ चली गई। पाकिस्तान में तो वो लोग पैसा बनाने आते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने आते थे इससे पहले। मगर इमरान खान ने अब जो अवाम को एक शोर दे दिया तो अब लोग उनसे बेवकूफ़ नहीं बन रहे। आप देख रहे हैं कि ये जो 2 साल 2.5 गुजर गए हैं, इन्होंने अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश कर ली है। इन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म भी ढाक के देख लिया। इन्होंने चादर और चारदीवारी का इस्तेमाल किया। बात नहीं है कि आप लोगों ने आपने मरियम को सिर्फ फ्राई पैन दिया था, काश को पाइनएप्पल भी दे देती तो आज तो ये हालत ना होती। पाइनएप्पल उसने खुद ही ले लिया था, हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बहरहाल जिस तरह उन्होंने खवातीन के ऊपर जुल्म किया, आज जिस तरह सनम साहिबा के साथ हो रहा है, आलिया हमजा के साथ हो रहा है, यस्मीन साहिबा के साथ हो रहा है, एक बुजुर्ग खातून है, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मरियम जो अपने आप को खातून कहती है, ये खातून कहलाने के लायक भी नहीं है। वजीर आला बन के इसका काम है ड्रामों में काम करना। कभी यूनिफॉर्म पहन के आ जाती है, कभी इसने जाके सर पे दुपट्टे देने के ड्रामे करती है। इसको अपने दुपट्टे का नहीं पता। और ये खातून जिसने इस टाइम पाकिस्तान के निजाम को तबाह करके रखा हुआ है, ये वजीर आला नहीं है, ये बंदे खाने वाली डैन है, बच्चे उठाने वाली, नौजवान लड़के खाने वाली डैन है। ये वजीर आला नहीं है। इन्होंने सहाफियों को नहीं छोड़ा, हमारे इमरान रियाज को बाहर हज पे नहीं जाने दिया जा रहा। अरशद शरीफ के मैयत के ऊपर लिखती है इबरतनाक शिकस्त, फिटकार ऐसी औरत के मुंह के ऊपर जो ऐसे करती है। उस खातून ने जब अरशद शरीफ की डेथ पे जो लिखा, तो वो मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तानी अवाम थी, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनके दिलों में इनके लिए सिर्फ नफरत बढ़ी है। और इन्होंने सहाफ़ी नहीं छोड़े, इन्होंने खवातीन नहीं छोड़ी, इन्होंने बच्चे नहीं छोड़े, इन्होंने बुजुर्ग नहीं छोड़े। मगर एक इमरान खान है जो डट के खड़ा है, जो इनसे नहीं टूट रहा। वो शख्स जो इस टाइम अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जिसको 300 दिन हो गए, मगर वो डट के खड़ा है। उसकी बीवी को बंद कर दिया, उसके खानदान वालों के ऊपर मुकदमे, उसके भांजे अगवा कर लिए गए, उसके कारकुनों को तोड़ा गया। इस टाइम 12,000 लोग हमारे जो जेलें काट रहे हैं। मगर ये जितना भी शोर है, अवाम जो डट के लड़ रही है, बहुत से लोटे हमें छोड़ के चले गए, आज वापस आना चाहते हैं। नहीं टूटा तो मेरा कायद नहीं टूटा, और हमें यकीन है इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया। शुमैला मुझे ये बताया कि 14 लाख का आपका कप्तान जो है वो खाने खाता रहा है, मटन, देसी मुर्गे, पता नहीं शक्कर, गुड़, पता नहीं और क्या चीजें, शहद, बादाम, काजू और पता नहीं क्या क्या आता है। ये खाना आता कहाँ से रहा है? देखें, ये जो खाने हैं जो यहाँ पे पब्लिक किए जा रहे थे कि ये खा रहा है, ये सब चोरों का जो लड़का अंदर पकड़ा हुआ है, इसका जो खाना है वो क्या जाती उम्र से आता रहा है? जाती उम्र से तो नहीं आ सकता। ये चोरों के डिशेज हैं, वो वहाँ खुद खाते रहे, बिल वहाँ के बनते रहे और शो इमरान खान के खाते में करते रहे। इमरान खान जो एक बेहतरीन शख्स है, जिसने कभी ना ब्रेन को प्रायोरिटी दी है, ना खाने पीने को प्रायोरिटी दी है, वो एक ऐसा शख्स है जो चाहता तो वो बाहर के किसी मुल्क में शहंशाहों जैसी जिंदगी जी सकता था। मगर उसने इस कौम के लिए स्टैंड लिया, उसने इस पाकिस्तान का सोचा। आज वो वहाँ मौत की चक्की में बैठा हुआ है, जिस जगह पे ये चोर जब रखे जाते थे तो सहूलतकार इनको एसी देते थे, इनको बेड देते थे, इनके अलग से फार्म हाउस सेट करके इन्हें जेलें मुहैया की जाती थी। मगर हमारा कायद इस कौम का दर्द
उम्मत मुस्लिमा का लीडर, जिसको इस टाइम बगैर किसी गुनाह के अंदर रखा हुआ है। और जितने मुकदमे बनाए आपने देखा, जब हमारे कायद के ऊपर 85 FIRs हुई थी, तब उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरा किसी एक केस के अंदर ये साबित कर दें कि मैं गुनाहगार हूं, या कहीं ये प्रूव करते हैं तो मैं आज चैलेंज करता हूं, ये सारी दुनिया सुन ले। तो उसके बाद इन्होंने 200 मुकदमे बनाए, मगर ना तो मेरा कायद झुका है, ना इनकी किसी डील में आया है। हम जीते हुए थे, हमारी तमाम सीटों पे डाका मारा गया, फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट किया गया। जब वेबसाइट पे डालते थे तो अल्लाह इनको जलील करता था। सच तो आखिर जीतता है। ये चंद दिनों की ये जो इनकी महफिलें हैं, और वो लोग जो 75 ईयर्स से यहाँ मुल्क पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने कायद आजम की बहन को गद्दार डिक्लेयर किया। मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर कायद आजम जिंदा रह जाते, जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया था, तो ये उसको भी गद्दार डिक्लेयर करते। हमारा इस मुल्क के अंदर उन सुलतकारों से लड़ाई है जिन्होंने पूरे मुल्क का निजाम तबाह किया हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी पहले तो वो गिट्टे गोडे आपके पकड़ रहे थे और तरले मिनटे और पांव पकड़ रहे थे कि कहीं आप लोग उनसे बातचीत करें। अब आप लोगों ने पता नहीं क्या उनको आगे से वो दयां दिखाकर या बयां मारा है, या बयां दिखाकर दयां मारा है। वो कहते हैं कि जी अब कोई डील नहीं है, दरवाजे बंद है, मुकदमे मजीद होंगे, गिरफ्तारियां मजीद होंगी, और इमरान खान अब ताहयात जेल के अंदर सड़ेंगे, जलेंगे। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी हमें निकाल के बाहर फेंक देना है। मामला क्या बन गया कि आप लोगों के साथ अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं? देखिए, ये तलवे चाटते रहे हैं, ये पाँव पकड़ने रोज हडियाला पहुंचते थे। ये पेशियों के दिन घंटा आगे 20 मिनट आगे पीछे करते थे, हडियाला जाके पाँव पकड़ते थे। ये बल्ले का निशान छीनने से पहले इमरान खान के पाँव में थे। इन्होंने हर तरह का हरबा आजमाया, मगर ये नाकाम रहे। इन्होंने जो कर सकना था, स्पेशल सीटें छीनने से पहले पाकिस्तान के अंदर जितने जुल्म इन्होंने ढाए, हर चीज के ऊपर इन्होंने कोशिश की कि इमरान कहीं झुकेगा। इमरान की बीवी को बंद कर दिया गया, मगर इमरान खान जिसने झुकने का नाम नहीं लिया, किसी डील के अंदर नहीं आया, मुल्क से बाहर जाने का नाम नहीं लिया। उसने कहा है कि मैं यहाँ से इस कैद में रहूंगा, मगर अपनी ज़हनी गुलामी किसी सूरत नहीं एक्सेप्ट करूंगा और इनकी डील में नहीं आऊंगा। वो एक शख्स जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को, हम तो ये समझते हैं कि अब जो निज़ाम आज यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है। हम 8 फरवरी का ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद ये कपड़े पहनने, आपने देखा कि 9 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन डे के नेक्स्ट डे अपने, ये तो पूरा नंगा होकर चौक में लटक गए ना। इन लोगों को शऊर इनके अंदर होता तो आज पाकिस्तान यहाँ ना खड़ा होता। आज हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके मुल्क छोड़ के ना जा रहे होते। मेरे कायद ने तो यही कोशिश की थी ना कि ये जो पढ़े लिखे बच्चे यहाँ इस मुल्क में पढ़ते हैं तो इस मुल्क का फायदा हो, ना कि ये मुल्क छोड़ के जाएं। अच्छा शुमैला, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत राज ये है कि 12,000 कारकुन आपका गिरफ्तार है। इसके साथ पार्टी को तोड़ दिया गया है, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, बीवी इमरान खान की गिरफ्तार है, बुशरा बीबी, इलेक्शन चुरा लिया गया है, जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, झंडा, तस्वीर, नाम तक नहीं चलने दिया जा रहा। तो फिर आप एक सुबह लेके बैठे हैं जिसमें आपने मौलाजाट छोड़ा हुआ है, वहां पे वो कभी कभी जो है शाम को जो है वहां पे सुल्तान राय वाले डायलॉग बोल के और चंद जो है सीटें आपको दे के, और इस तरह से उन्होंने तो आपके दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। 12,000 कारकुन गिरफ्तार है, बंद गली में आपकी जमात चली गई। लाहे अमल क्या अपनाएंगे आप लोग? देखें, ये जुल्म कहाँ तक जाएगा? देखिए, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह होनी होती है। जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, मैं नहीं समझती कि किसी भी आज़ाद मुल्क के अंदर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये काला कानून है, अदालतों को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, जजेस को धमकियाँ दी जा रही हैं। एक जज अगर सच्ची बात कर देता है तो उसकी वीडियोज़, उसकी ऑडियोज़, उसके फ़ोन रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। हमें सबसे पहले मेरे कायद की जो जंग थी कि हमें लॉ बनाना है, वो लॉ जो इक्वल अप्लाई हो, ना कि जो ताकत वाला है उस पर ना अप्लाई हो और उसके हिसाब से अप्लाई हो और मजलूम को पीसा जाए। तो यही मेरे कायद की जंग थी, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हैं। कायद कहते हैं कि आप कुर्बानी देंगे तो कुछ लेंगे। अगर जंगें ऐसे प्लेट में अगर आज़ादी मिलती तो फिर जंग कोई ना लड़ता। तो अगर ये हमारी जंग है उस माफिया के साथ, और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह अल हक है, हम ये जंग जीतेंगे। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, मेरा कायद अब तक नहीं झुका। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जो लोग इस टाइम जेलों में बंद हैं, आप उनके हौसले देखें, उनके पीछे अगर उनके अंदर हौसला है तो उनके पीछे मेरे कायद का नजरिया, उसका दिया हुआ शऊर है। और रही बात KPK की, जो हमारी गवर्नमेंट है,
वहां भी इन्होंने भरपूर कोशिश किया है, मगर मैं पठानों को सलूट पेश करती हूँ। मैं जब भी किसी ऐसे जगह पे खड़ी होती थी जहां पठान खड़े होते, आपने देखा कि पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान को इंडिया जैसा मकबूजा कश्मीर बनाया गया। मेरा बेसिक तल्लुक कश्मीर से है, तो उस पार हम जो मकबूजा कश्मीर की हिस्ट्री देखा करते थे, सुना करते थे, पढ़ा करते थे, वो हमें यहाँ देखने को मिला। मैं 25 मई की बात करूं, जब सबसे पहले इमरान खान ने कॉल दी और लाहौर से इमरान खान साहब जब निकले, उन्होंने जलसा लीड किया, डी चौक में हमने पहुंचना था। वो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। मुझे वो वक्त यूं लगता था कि हम अपने मुल्क के अंदर नहीं है, हम शायद इंडिया जा चुके हुए हैं। जो हमारे ऊपर उस टाइम शलन स्टार्ट हुई, फिर तो हम वो यूज्ड टू होते गए ना। हम दिल से, ये हमारे वतन के साथ हमें जरूर मोहब्बत है, मगर इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने वालों से हम दिलों से नफरत करते हैं। हम तो क्या, आम अवाम करती है। 2 साल के बच्चे से आप पूछे ना कि इस मुल्क को तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, तो वो भी उन सूलतकारों के नाम लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब उन्हें होश के नाखर लेने चाहिए। कौम तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। शुमैला, आपका ताल्लुक गालबन आजाद कश्मीर से है। वहां पे गुज़िश्ता दिन कुछ बड़े हालात बड़े गंभीर है। एक तो मौजूदा सूरत हाल वहां पे क्या है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा स्टैंड करती थी आज़ाद कश्मीर से, वो बड़ी एक जमात थी। अब उनकी वहाँ पे ग्राउंड सूरत हाल क्या है, और गुज़िश्ता दिन आपने एक वहाँ पे एक जलसा भी गालबन कराया जो कि आपकी पार्टी के लोगों के, नजरियाती लोगों को इकट्ठा किया है। वहाँ पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राउंड रूट क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से वहाँ पे जैसे ऐसे लगता है वहाँ पे कमजोर है। देखें जी, जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि वहाँ पे जो पिछले दिनों में एक प्रोटेस्ट हुआ, अवामी एक्शन कमेटी ने प्रोटेस्ट किया, अवाम को जो कॉल दी, अवाम घरों से निकली, उन्होंने अपना हक छीन के लिया। मैं ये समझती हूँ कि ये हम कश्मीरियों की बड़ी कामयाबी है और ये फ़ख्र की बात है। ये कश्मीरियों, ये पहाड़ियों के साथ भी वही वाला रवैया अपनाने की कोशिश की गई थी जो पंजाब में किया जाता था। वहाँ आपने देखा होगा, बड़ा चला है कि एक एसी ने जो थप्पड़ मारा एक आम बंदे को, तो वो फिर उसके साथ जो हशर हुआ वो आपने देखा। बाद में वो सब की डिमांड थी कि हम पहले ये बात करेंगे क्या इसकी घड़ी, इसकी कमीज और इसके कपड़े हमने वापस करने हैं, बाद में हम बाकी आटा और बिजली पे जाएंगे, पहले अब हम इस पे बात करेंगे। तो वो इन्होंने वहां पे भी जुल्म ढाने की कोशिश की। यहाँ से रेंजर्स रात को कश्मीर में दाखिल कर दिए गए और कहा गया कि नहीं है, जबकि वहाँ पे इनके लोग मौजूद थे। मगर फिर भी मैं शॉर्ट आपसे ये कहूँगी कि ये कश्मीरियों की बड़ी कामयाबी थी। बदनसीबी से मैं नहीं समझती कि इसके पीछे क्या रीज़न होगी, किसने उनको हदायत की होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ जो ओहदेदार इस टाइम बैठे हुए, उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत नहीं की। हम वर्कर्स, हम लोग जो नजरियाती लोग हैं, बहुत सारे गए, आम आवाम की तरह हमने शिरकत की है। मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि मैं आज यहाँ, मेरा ना तो किसी पार्टी से तल्लक है, ना ही मैं किसी बेनिफिट के लिए आई हूँ। मैं आज बहसियत कौम और कश्मीरी होने के नाते इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा रहा है कि जो कामयाब वो रहे, और जो सूलतकारों ने इन मुमकिन कोशिश की, हमारे बच्चे मरवा दिए गए कि इनके ऊपर प्रेशर रहे। मगर देखें, जब कुछ लेना पड़ता है तो उसके जंगें जब स्टार्ट होती हैं या कोई भी आप तहरीक लेके चलते हैं, तो उसमें आपने ये नहीं देखना होता कि आपने कुर्बानी कितनी देनी है। कुर्बानियाँ दे के हमने अपना हक इनसे छीन के लिया है। और इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान की कौम से भी गुजारिश करूँगी कि आप भी निकलें, अपना हक लें। कश्मीरी भी जो घरों से बाहर निकलें, उसके पीछे जो शौर है बेसिकली वो इमरान खान ने दिया हुआ है कि आप डट जाएं और अपना हक लें। और कश्मीरियों ने साबित किया है, हम जैसे नौजवान लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये साबित कर लिया। इमरान खान के लिए निकलें, अडियाला का घेराव करें। अब अगर इमरान खान के ऊपर कोई भी मुकदमा होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब ना किसी लीडर को देखा जाए, जो सहूलतकारी आज भी कर रहा है, उनके आगे अगर झुक रहा है, उसको साइड लाइन करें। अब वक्त आ चुका है कि अगर हमारे कायद के ऊपर एक भी और FIR होती है तो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को साबित किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो वो अपने पॉपुलर लीडर के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लीडर के लिए उन्हें अब ये स्टैंड लेना पड़ेगा। वो घरों से बाहर निकलें, इंशाल्लाह हम अपने कायद को भी रिहा करवाएंगे और इस मुल्क के ऊपर जो कब्जा ग्रुप है उससे भी आजादी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी शुमैला हैदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और मुजफ्फराबाद से बिलोंग करती हैं और एक अहम मुद्दा है इनके पास। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त दौरा चीन के ऊपर है और उनके बारे में बड़ी हतकमेज खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पे उनका जो इस्तकबाल किया गया है वो एक डिप्टी मेयर है, एक शहर का एक छोटा सा डिप्टी मेयर होता है, वो उनके इस्तकबाल करने के, मतलब आप जब भीख मांगने जाएंगे भिखारियों जैसा कशकोल
और भिखारियों जैसी बदरमा भद्दी मकरू गंदी शक्ल लेके जाएंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आप जब आप इशारे पे खड़े होंगे तो जब आप किसी भिखारी को आते हुए देखते हो तो आपको एक दफा तो या तो रहम आता है कि आप इसे 5 का सिक्का पकड़ाएंगे, या आपको उसकी शक्ल से भी बदनुमा, उसकी शक्ल से जो आपको नफरत कराहत आती है ये भिखारी क्यों आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो स्टेटस है वो इसी तरह है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि आपका जब वजीर आजम एयरपोर्ट पे जाता है तो वो कहते हैं ये वही कशकोल वाले आ गए, ये खा पी के मुकर गए हैं। और चीन हमारे से बहुत ज्यादा नाराज है, जो सी पैक के ऊपर बंद हुआ पड़ा है और ये हुकूमत बताती नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा फिक्र। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे वो खुशियां तकसीम कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।